लाइफ एक मिरेकल है। इट्स अमेजिंग हाउ ह्यूमंस नई लाइफ क्रिएट करते हैं। ये सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम की वजह से होता है। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बेबीज बनाने और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। मेन एंड वुमेन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स अलग होते हैं। आइए उनके बारे में सीखते हैं। ये सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। हम सिंपल वर्ड्स यूज करेंगे। गेट रेडी फॉर एन एक्साइटिंग जर्नी। गेट इज सीट की द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत फैसिनेटिंग है। ये सिस्टम कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट है, जो लाइफ के क्रिएशन में एक क्रूशल रोल प्ले करता है। ये स्पर्म क्रिएट और डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पर्म, जो मेले रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसके में पार्ट्स बॉडी के बाहर और अंदर दोनों जगह होते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में पीनिस और स्क्रोटम शामिल हैं, जबकि इंटरनल ऑर्गन्स में टेस्टिस, वास डेफरेंस और प्रोस्टेट ग्लैंड आते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टेस्टिस। टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर होते हैं और ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। द टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। दैट्स द मेल हार्मोन। ये हार्मोन मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मस्कल मास, वॉइस डीपनिंग और हेयर ग्रोथ को रेगुलेट करता है। ये स्पर्म भी बनाते हैं। स्पर्म प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है और लाइफ के एंड तक चलता रहता है। स्पर्म छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इनका साइज माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। हर स्पर्म सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं जो जेनेटिक ट्रेट्स को कैरी करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द एपिडिडमिस। ये टेस्टिस के ऊपर एक टाइटली कॉइल्ड ट्यूब होती है। ये एक लंबी ट्यूब होती है। इस ट्यूब में स्पर्म स्टोर और मैच्योर होते हैं। इस ट्यूब में स्पर्म मैच्योर होते हैं। ये प्रोसेस कुछ वीक्स लेता है, जिसमें स्पर्म फुली फंक्शनल और मोटाइले बनते हैं। वो एग से मिलने के लिए रेडी होते हैं। मैच्योर स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं और ये प्रोसेस के लिए एसेंशियल होते हैं। द वास डेफरेंस एक और ट्यूब होती है। ये ट्यूब एपिडिडिमिस से स्पर्म को ले जाती है। ये स्पर्म को एपिडिडिमिस से ले जाती है। वास डेफरेंस स्पर्म को सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड तक ले जाती है। फाइनली द स्पर्म फ्लूइड्स के साथ मिक्स हो जाता है। ये फ्लूइड्स स्पर्म को नरिश और प्रोटेक्ट करते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स मिलकर सेमेन बनाते हैं। अब इसे सेमेन कहते हैं। सेमेन एक थिक फ्लूइड होता है जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है। द सीमेन यूरिथ्रा से ट्रैवल करता है। यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो ब्लैडर से पीनिस तक जाती है और इजैक्यूलेशन के टाइम बॉडी से बाहर निकलता है। इजैक्यूलेशन के दौरान सेमेन हाई स्पीड से बॉडी से बाहर निकलता है, जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अमेजिंग है। ये एक इंट्रिकेट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जो नई जिंदगी को जन्म देने में मदद करता है। ये नई लाइफ को नर्चर करने के लिए बना है। हर पार्ट का अपना एक यूनिक रोल होता है जो मिलकर एक सिम्फनी क्रिएट करते हैं। इसकी शुरुआत ओवरीज से होती है। ओवरीज एक छोटी सी ग्लैंड है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वुमेन के 2 ओवरीज होते हैं। ये ओवरीज एक पैर में आती हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड में। ये छोटे और बादाम के शेप के होते हैं। इनका साइज छोटा होता है, लेकिन इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एग स्टोर करते हैं। हर ओवरी में हजारों एग्स होते हैं जो पोटेंशियल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करता है। इसे ओव्यूलेशन कहते हैं। ये एक नेचुरल साइकिल है जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए जरूरी है। दी एग फलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करता है। ये एक नैरो पैसेज है जो एग को यूट्रस तक ले जाता है। द फलोपियन ट्यूब ओवरी को यूट्रस से कनेक्ट करता है। ये ट्यूब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में भी मदद करता है। द यूट्रस वो जगह है जहां बेबी ग्रो करता है। ये एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां एम्ब्रियो डेवलप होता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसकी वॉल्स थिक और स्ट्रॉन्ग होती हैं जो बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं। द सर्विक्स यूट्रस के बॉटम में होता है। ये एक नैरो पैसेज है
जो यूट्रस और वेजाइना को कनेक्ट करता है। ये एक डोर की तरह है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लड को पास होने देता है और चाइल्ड बर्थ के टाइम ओपन होता है। ये चाइल्ड बर्थ के टाइम ओपन होता है। ये बेबी को बर्थ कैनाल से पास होने में मदद करता है। द वजाइना यूट्रस को बाहर की दुनिया से कनेक्ट करता है। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है जो चाइल्ड बर्थ और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द एग का जर्नी बहुत ही वंडरफुल होता है। इसकी शुरुआत ओवरी से होती है। द एग एक फॉलिकल के अंदर मैच्योर होता है। द फॉलिकल एक छोटे घर की तरह है। जब ये रेडी हो जाता है तो फॉलिकल एग को रिलीज कर देता है। द एग फलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है। ये स्पर्म का वेट करता है। अगर कोई स्पर्म नहीं आता है तो एग डिसॉल्व हो जाता है। द वुमन्स बॉडी फिर यूट्रस की लाइनिंग शेड करता है। इसे मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। सेक्शन 5 द डांस ऑफ स्पर्म। इजैकुलेशन के टाइम लाख्स ऑफ स्पर्म रिलीज होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही एग को फर्टिलाइज कर सकता है। द स्पर्म का सफर बहुत लंबा होता है। वो वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस से होते हुए स्विम करते हैं। फाइनली वो फलोपियन ट्यूब्स तक पहुंचते हैं। द स्पर्म एग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वो एग को घेर लेते हैं, अंदर जाने की कोशिश करते हैं। जो स्पर्म एग की आउटर लेयर को पहले ब्रेक करता है वो जीत जाता है। सेक्शन 6 द मैजिक ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन एक मैजिकल मोमेंट होता है। द स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज हो जाता है। इससे एक जाइगोटे बनता है। द जाइगोट एक सिंगल सेल होता है। इसमें एक नया ह्यूमन बीइंग बनाने की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। द जाइगोट फलोपियन ट्यूब से नीचे ट्रैवल करता है। ये डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। ये सेल्स का एक बॉल बन जाता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट हो जाता है। ये प्रेगनेंसी की शुरुआत है। Section 7 The Hormone Symphony. Hormones are the unsung heroes of our bodies, orchestrating a complex symphony that keeps us functioning smoothly. Hormones reproduction में एक important role play करते हैं. They act as chemical messengers, sending signals to various parts of the body to regulate different functions. ये chemical messengers होते हैं. They are released by glands and travel through the bloodstream to reach their target organs. ये bloodstream के through travel करते हैं. This journey through the bloodstream ensures that the hormones can reach every part of the body efficiently. Men में testosterone main hormone होता है. It is crucial for the development of male reproductive tissues and secondary sexual characteristics. ये testes में produce होता है. The testes are responsible for producing testosterone, which plays a key role in male health. Testosterone sperm production को control करता है. It regulates the production of sperm, ensuring fertility and reproductive capability. यह men को उनकी physical characteristics भी देता है. Additionally, testosterone contributes to muscle growth, facial hair, and other male physical traits. Women में estrogen और progesterone important होते हैं. These hormones are vital for the regulation of the menstrual cycle and reproductive health. वो ovaries में produce होते हैं. The ovaries produce estrogen and progesterone, which are essential for female reproductive functions. Androgen said, estrogen menstrual cycle को control करता है. Estrogen regulates the menstrual cycle, ensuring the proper functioning of the reproductive system. Progesterone body को pregnancy के लिए prepare करता है. Progesterone prepares the body for pregnancy, creating a suitable environment for a developing fetus. Brain main pituitary gland in hormones को control करता है. The pituitary gland in the brain oversees the production and release of these hormones. ये एक orchestra के conductor की तरह है. Just like a conductor leads an orchestra, the pituitary gland ensures that all hormones work in harmony, creating a perfect symphony within our bodies. Section 8 Taking charge of reproductive health. Reproductive health सबके लिए important है.
ये एक हेल्थी और एंजॉयबल सेक्स लाइफ के बारे में है। ये रिप्रोडक्शन के बारे में इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने के बारे में भी है। हमें सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या एसटीआई से बचने के लिए कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। रेगुलर चेकअप्स इंपॉर्टेंट हैं। स्क्रीनिंग्स और एडवाइस के लिए अपने डॉक्टर से मिलते रहे। सेक्शन 9, कॉमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज। बहुत से लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज फेस करते हैं। मेन को स्पर्म प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वुमेन को इरेगुलर पीरियड्स या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हेल्प लेना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। चुपचाप सफर मत करो। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। हमारे पास प्रेगनेंसी रोकने के नए तरीके हैं। हम उन कपल्स की भी हेल्प कर सकते हैं जिन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। ये एक एक्साइटिंग टाइम है, लेकिन इन एडवांसमेंट्स के साथ एथिकल कंसिडरेशंस भी हैं। हमें इन